गुड मॉर्निंग डियर ऑल, वेलकम टू केजीएफ क्लासेस। बच्चों, मैं कृष्ण गोपाल शर्मा आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एक नया डिफरेंट टॉपिक, जो कि एक शॉर्ट ट्रिक होगी। और ये जो शॉर्ट ट्रिक है वो होगी किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट पता करना और क्यूब रूट पता करना। देखिए, जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। इस स्क्रीन में कुछ क्वेश्चंस की बात करूँ, जैसे कि ये वाला पहला जो क्वेश्चन है वो, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन और ये चौथा क्वेश्चन, ये चारों के चारों जो क्वेश्चन है ये आपके स्क्वायर रूट से रिलेटेड है। और ये जो बाकी जो दो क्वेश्चन बचे हैं, ये पहला और ये दूसरा, ये दोनों के दोनों क्यूब रूट से है। ठीक है, इस तरह के बड़े जो डेटा मैंने आपके सामने लिखे हैं, जैसे इसमें बताऊं तो 114287 और इसमें लिखा है 54872। ये पहला और दूसरा, ये पहला और ये दूसरा, ये दो क्वेश्चन हमारे पास है। तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं बहुत स्पीड से, तो आज उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, अगर हम लोगों को इस डेटा को पढ़ना है, ये वाला जो डेटा आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, इसको पढ़ना है तो हम लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट सीखने होंगे। कुछ छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट, केवल 5 से 7 मिनट का कॉन्सेप्ट है, जिसके बाद हम दुनिया के किसी भी नंबर का स्क्वायर या क्यूब रूट बता सकते हैं बहुत ईजिली। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, जब भी हम लोग इस डेटा के बारे में बात करते हैं तो हमें हमेशा एक चीज़ पता होना जरूरी होता है, क्या कि 1 2 3 इस ऐसे करके 1 से लेकर 10 तक का कोई भी नंबर जो हम नंबर ले रहे हैं, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ 1 के बारे में, 2 के बारे में, 3 के बारे में, 4 के बारे में, 5 6, ऐसे ही बात कर रहा हूँ 7 के बारे में, 8 9 10 11 और 12 तक ले लीजिए। ठीक है, इनका स्क्वायर सबसे पहले तो हमें पता होना जरूरी होता है। बस, वैसे तो 10 तक की मोर देन सफिशिएंट, आगे की नीड नहीं होती है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, इसका स्क्वायर आता सबको है, पर मैं बता क्यों रहा हूँ उस बताने का रीज़न अभी आप लोगों को समझ में आएगा। और इसी रीजन से हम लोग देखकर किसी भी नंबर को बता सकते हैं कि वो जो नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। बिना सोल्व किए हुए कई बार क्वेश्चन को भी हम देख के बता सकते हैं। क्यों? देखिए, क्योंकि देखो, एक इन सबके स्क्वायर की बात करूँ तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर की अगर मैं बात करता हूँ तो कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। ठीक है, 7 का 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 की बात करते हैं 121, और 12 की अगर हम लोग बात करें तो 144। ये तो अब हम लोग एक चीज़ देखते हैं इस डेटा के अंदर। देखिए, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि जो भी नंबर हमारे पास चल रहे हैं वो क्या क्या है, वो या तो 1 है, जैसे ये 1 है, या फिर 4 है, या फिर 9 है, या फिर 6 है, या फिर 5 है। ठीक है, फिर वापस देखो 1 4, कहने का मतलब ये है कि दुनिया में अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उस नंबर में हमेशा कुछ स्पेसिफिक डेटा होंगे। जैसे कि क्या होंगे वो देखिए, लास्ट में हमेशा कितना आ सकता है, लास्ट जो डिजिट होगा वो या तो 1 होगा, या फिर 4 होगा, या फिर 5 होगा, या फिर 6 होगा, और या फिर 9 होगा। क्लियर है? ये जो नंबर हमारे पास दिख रहे हैं, इन्हीं नंबर में से कोई ना कोई एक नंबर होगा अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। इसके अलावा 1 से लेकर 10 तक के बारे में, अगर 1 से लेकर 9 तक के डेटा के बारे में बात करें तो जो रिमेनिंग डेटा है वो कौन कौन से बचे हैं वो देखिए। रिमेनिंग डेटा हमारे पास कौन सा बचा, 2 3 7 और 8। तो 2 3 7 8 इस नंबर से देखकर तो हम ये डायरेक्ट बता सकते हैं कि दुनिया में अगर कोई आपको पूछा जाए कि भैया किसका परफेक्ट स्क्वायर है बताइए, तो आप लोग बोल देंगे कि भैया अगर लास्ट में 2 3 7 8 आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नहीं होगा मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं। देखिए, अभी मैं आपके सामने कुछ डेटा लिख रहा हूँ, जैसे सपोज मैंने लिख दिया 5 7 6 और 2, और आपसे पूछा है कि हाँ भैया ये बताइए कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप लोग फटाफट से क्या करेंगे, लास्ट वाले डेटा को देखेंगे। जैसे लास्ट में मैं देखूँ तो कितना लिखा हुआ है 2, तो 2 को देखते ही हम लोग ये बोल देंगे कि सर अगर लास्ट में 2 3 7 8 आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। अभी अभी हमने चेक किया है। ठीक है, तो अगर 2 3 7 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता तो उसको देखते ही बोल देंगे भैया ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसे ही सपोज आपको 4 डिजिट दी हुई है, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, आपके पास दे दिया गया है √5043। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे पहला क्वेश्चन है वैसे ही आपके पास एक और दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है √7920। तीसरा क्वेश्चन में के बारे में बात कर रहा हूँ, √7 5
6, 9 और फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ अंडर रूट ऑफ 6, 2, 4, 8। आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, तो ऐसा नहीं कि आपको चेक करना है, आप डायरेक्ट बता सकते हैं। देखिए आपको मैंने बताया था कि लास्ट में अगर 3, 2, 3, 7, 8 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है। तो ये तो आ गया 3, ठीक है, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ 8 के बारे में, यहाँ आ गया 8, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब बात आती है सर 0 और 9 के बारे में, तो आपको मैंने बताया था अभी कि 9 परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, 100% हर चीज़ होगा ये नहीं है, ठीक है। तो अच्छा 0 के बारे में देख लेते हैं। जब भी सिंगल 0 आता है बच्चों तो भी कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, हमेशा लास्ट में 2 0 आना चाहिए, 4 0 नहीं, इवन के टर्म में आना जरूरी होता है। तो ये पहला, ये तीसरा और ये चौथा, ये तो सारे के सारे हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा? ओनली ये वाला। जब क्वेश्चन में बोल दिया कि इनमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, तो ये अपने आप परफेक्ट स्क्वायर होगा, हम डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, क्योंकि नन ऑफ दिस ऑप्शन नहीं है। और जब नन ऑफ दिस ऑप्शन होता है तो हम इन तीनों को चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको चेक करेंगे। अब बात ये आती है कि सर हम इसको चेक किस तरीके से करेंगे, तो अब वो हम ट्रिक के बारे में बात करते हैं कि हम चेक किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे डेटा के बारे में। जैसे कि बच्चों सपोज आपके पास मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं। छोटा सा क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। जैसे मैंने आपके सामने लिखा अंडर रूट ऑफ 2304, इसका स्क्वायर रूट पता करना है, ठीक है। जब भी इस तरह के डेटा का हमें स्क्वायर रूट पता करना होगा तो हम एक काम करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट वाले डेटा के ऊपर जाएंगे, सबसे लास्ट वाले डेटा के ऊपर। सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है? 4। तो जो 4 है उस 4 को बारे में अगर हम बात करें तो देखिए 4 किस नंबर के लास्ट में आता था? या तो 2 के स्क्वायर के लास्ट में आता था, या तो 2 के स्क्वायर के लास्ट में आता था, या फिर 8 के स्क्वायर के लास्ट में आता था। हाँ या ना? तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी याद रखनी होगी कि कौन सा नंबर किस नंबर के स्क्वायर के लास्ट में आता है। फटाफट से हम एग्जाम में भी इस तरह से बोल के देख सकते हैं कि किसके लास्ट में आता है। तो हम फटाफट से यहाँ पे जाएंगे हमारे क्वेश्चन के ऊपर वापस और देखेंगे कि लास्ट में कितना लिखा हुआ है? 4। तो ये जो 4 है वो किसके लास्ट में आता है? या तो 2 के स्क्वायर के लास्ट में आता है, या फिर 8 गुणा 8 64, 8 के स्क्वायर के लास्ट में आता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो आगे का जो डेटा है ये वाला, इसको छोड़ देना है, इससे हमें कोई मतलब नहीं होगा, छोड़ दिया। और फिर आगे वाले डेटा के ऊपर चलेंगे, जो 2 आगे डेटा लिखे हुए हैं। ये जो 2 आगे डेटा लिखे हुए हैं, ये डेटा देखिए कि किसके स्क्वायर के पास में है। तो 4 का स्क्वायर कितना? 16 और 5 का स्क्वायर कितना? 25। तो ये 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में है, ठीक है। तो इससे जस्ट पहले वाला नंबर देखते हैं। तो 4 का स्क्वायर कितना? 16, 5 का स्क्वायर कितना? 25। 4 का स्क्वायर 16 और 5 का कितना? 25। तो ये जो 23 है वो इसके बीच में आता है, ठीक है। तो ये 23 अगर इसके बीच में आता है तो हम लोग बोल देंगे कि जो 23 है वो नंबर 4 के स्क्वायर है 16 से जस्ट आगे है। तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे भैया ये कितना होगा? 4 होगा, ठीक है। ये तो नंबर छोड़ा था। अब ये जो नंबर है वो या तो 4 और 2 यानी 42 का स्क्वायर होगा, या फिर 4 और 8 48 का स्क्वायर होगा। अब बात आती है कि सर हम ये कैसे पता करें, ये 4 और 2 का स्क्वायर होगा या 4 और 8 का स्क्वायर होगा। क्लियर है? चलो जी बच्चों, मैं इस डेटा को आपको एक बार वापस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ये जो डेटा था इसमें हमने क्या किया, सबसे लास्ट वाले डेटा के ऊपर गए, पहले देखा कि 2 का स्क्वायर में 4 आता है या फिर केवल 8 के स्क्वायर में 4 आता है, ठीक है। 4 के स्क्वायर में 4 नहीं आता है, 6 आता है। 8 गुना 8 64, ठीक है। दूसरी चीज़, इस वाले डेटा को छोड़ देना और ये वाला डेटा देखना है कि ये डेटा किस स्क्वायर के पास में आता है। ये जो नंबर है जस्ट पहले वाला नंबर जो स्क्वायर के पास में हो। जैसे कि 4 का स्क्वायर 16, तो 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 तो इससे ज़्यादा हो गया, 16 से कम है, तो हम क्या ले लेंगे, इसको 4 ले लेंगे, ठीक है। अब ये जो नंबर है वो या तो 42 का स्क्वायर होगा, 48 का स्क्वायर। यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आती है कि सर 42 का स्क्वायर बताएं या 48 का स्क्वायर बताएं। और जब हम एग्जाम में, जब हम किसी बुक में पढ़ते हैं या यूट्यूब पे किसी चैनल पे आप लोगों ने देखा होगा, तो वहाँ एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है। मैं कॉन्सेप्ट वो कभी नहीं आपको सिखाऊंगा क्योंकि उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट में बताता हूँ। देखो क्या करते हैं बच्चे, वो देखते हैं कि सर 64 और 25 तो किसके पास था? 23, 25 के पास था, तो यहाँ से बड़ा कौन? 8, तो 8 लिख दीजिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस में तो परफेक्ट नंबर चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। पर ऐसे ही अगर मैं एक क्वेश्चन की बात करूँ, जैसे कि सपोज मैं आपके सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ 1296, ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ। अब जिस कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन करते हैं बाकी यूट्यूबर्स, अगर इस क्वेश्चन को करके बताइए
पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं। दुनिया में कोई इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता जिस कॉन्सेप्ट से बाकी के सारे यूट्यूबर्स या फिर हमारी बुक के अंदर कॉन्सेप्ट मिलते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको तरीका नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा दूसरा, वो देखिए कौन सा तरीका है। तो अगर हम इस डेटा के बारे में बात करें तो यहां पर या तो आंसर क्या हो सकता है 42, या आंसर कितना हो सकता है 48 हो सकता है। अब देखिए कि 42 या जो 48 है वो 45 से या तो छोटा या फिर बड़ा है। ठीक है, अब जो 45 होता है तो 45 का स्क्वायर क्या होता है? दुनिया का कोई भी नंबर जिसके लास्ट में अगर 5 लिखा हुआ है, जैसे बात करता हूं मैं 25, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 2 के आगे कितना होता है 3, तो 2 गुणा 3 कितना 6, तो 25 का स्क्वायर कितना होगा 625। ठीक है, जैसे हमने 25 का स्क्वायर देखा वैसे ही हम लोग बात कर सकते हैं 15 के स्क्वायर की। देखिए 15 का अगर स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर कितना 25, और 1 के आगे कितना आता है 2 आता है, तो 1 गुणा 2 कितना 2, तो 225। 15 का स्क्वायर 225 होता है। क्लियर है बात? ऐसे अगर मैं बात करूं आपसे कि 45 का स्क्वायर बताइए, तो 5 का स्क्वायर कितना 25, और 4 के आगे क्या आता है 5, 5 गुणा 4 कितना 20, तो 45 का स्क्वायर कितना होता है 20-25। तो ये 20-25 से ज़्यादा है या कम है? ज़्यादा है। अगर 20-25 से ज़्यादा है तो यानी 45 से ज़्यादा बड़ा आंसर आएगा, तो आंसर कितना आएगा 48। क्लियर है बच्चों? इस वीडियो को आप कंटिन्यूसली देखते जाना। कुछ ये आपको मेरे को बिल्कुल बेसिक सिखा रहा हूँ अभी, क्योंकि ट्रिक के लिए बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है। ये जो फंडामेंटल आपको सिखा रहा हूँ ये पूरा सीखना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, जैसे हमने इस क्वेश्चन के बारे में बात किया वैसे ही मैं एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोगों को यहाँ पर करा रहा हूँ, वो देखिए। बात कर रहे थे अंडर रूट ऑफ 5041 ये क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है इस क्वेश्चन में आपको पूछा भैया ये बताइए कि ये इसका किसका स्क्वायर होगा। अब इसका स्क्वायर बताने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट वाले डेटा के ऊपर जाएंगे, 1 के ऊपर। 1 किसके स्क्वायर में आता है? 1 या तो 1 के स्क्वायर में आ सकता है या फिर 9 के स्क्वायर में आ सकता है। तो या तो 1 के स्क्वायर में आएगा या फिर 9 के स्क्वायर में आएगा। ठीक है, इसके बाद जो आगे वाला डेटा है उसके साथ कुछ छेड़छाड़ी नहीं करनी है। उसके बाद जो ये इसके आगे जो भी डेटा होगा, मतलब लास्ट वाले के आगे वाले को छोड़ देना है, बाकी के आगे वाले डेटा के बारे में बात करनी। 50 होता है वो किसके स्क्वायर के पास होता है? वो 7 के स्क्वायर के पास होता है। यानी 7 अगर 7 की मैं बात करूं तो जो 7 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है 49 होता है। तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो इससे जस्ट पहले वाले पे जाते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा 7। यानी इस क्वेश्चन का आंसर या तो 71 हो सकता है या 79 हो सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर या तो 71 हो सकता है या फिर 79 हो सकता है। यहाँ पे बच्चों को डाउट क्लियर होता है। तो उसके लिए मैंने अभी आपको बोला कि 71 और 79 हमेशा किसके पहले और किसके बाद होंगे? 75 के पहले और 75 के बाद होगा। 75 से पहले तो क्या आएगा 71, और 75 से बाद में क्या आएगा 79। तो 75 के बारे में बात करते तो 75 का स्क्वायर देखते हैं। 5 का स्क्वायर कितना 25, और 7 के आगे क्या आता है 8, 7 गुणा 8 कितना 56। ये तरीका होता है बच्चों किसी दुनिया के किसी भी नंबर में जिसके लास्ट में 5 लिखा उसके स्क्वायर करने का तरीका। तो कितना है 56-25। अब ये क्या 56-25 से बड़ा है क्या? नहीं है। तो क्या है छोटा है। छोटा इसका मतलब 75 से छोटा कितना 71। तो ये नंबर किसका स्क्वायर होगा 71 का स्क्वायर होगा। क्लियर है बच्चों बात? आई विश ये बात आपको समझ में आई होगी। मैं कुछ और क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ यहीं पे, फिर हम सारे के सारे एक साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आ जाइए। देखिए मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने ले रहा हूँ, वो क्वेश्चन जो कि एक अपवाद होता है, और अपवाद को फैकल्टी ये बोल देते हैं कि अपवाद है यानी एक्सेप्शन है। जबकि बच्चों ना तो ये अपवाद है ना कोई एक्सेप्शन, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिंपल क्वेश्चन है। आपको पूछ लिया गया है 1296 का स्क्वायर बताइए। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ अगर उसी तरीके से करेंगे तो कोई अपवाद बीच में नहीं आएगा, कोई एक्सेप्शन बीच में नहीं आएगा, आप डायरेक्ट आंसर बता पाएंगे। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे लास्ट में कितना लिखा हुआ है 6। तो 6 जो है वो किसके स्क्वायर में आ सकता है? 6 जो है वो या तो 6 के स्क्वायर में आता है 36। ठीक है, और किसके स्क्वायर में आता है 4 के स्क्वायर में, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, या तो 4 या 6। ठीक है, और एक चीज़ और देख रहे होंगे आप लोग कि यहाँ पे 4 जो भी आ रहा है वो 5 से पहले और 5 के बाद वाला ही आएगा हमेशा, उससे पहले उसके अलावा नहीं आएगा। ठीक है, 6 के बाद क्या है 9, तो इस 9 को छोड़ देना, यानी जो भी एक डिजिट को छोड़ देना होता है। उसके बाद जितनी भी डिजिट लिखी है उनको देखो 12। तो 12 जो होता है उससे पहले किसका स्क्वायर? 3 का स्क्वायर कितना 9, और 4 का स्क्वायर कितना 16। तो 16 तो 12 से बड़ा है, तो 16 तो आएगा नहीं। तो कौन आएगा 9 वाला। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, जो कि 12 से क्या है छोटा है। तो यहाँ कितना जाना चाहिए 3। अब इस क्वेश्चन का आंसर या तो 34 होना चाहिए या फिर कितना होना चाहिए 36 होना चाहिए। ठीक है, अब 34 या 36 के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो 34 36 के बीच में कौन आता है 35। तो देखिए 5 का स्क्वायर 25,
3 इंटू 4 कितना 12, 1225। तो ये जो नंबर है, ये वाला नंबर, ये 1225 से छोटा है या बड़ा है? बड़ा है। अगर ये 1225 से बड़ा है तो हमारा आंसर कौन सा आएगा? बड़ा वाला, नहीं 36। आई विश ये आपको बात समझ में आई होगी। क्लियर है बच्चों? अब आप लोगों को ये बात सारी की सारी समझ में आ गई है। तो अब मैं आप लोगों को वो क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फ्रंट पेज के ऊपर लिखे हैं। क्लियर है बच्चों? तो देखते रहिए, उन क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। आ जाइए। हाँ जी बच्चों, तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि सबसे पहले वाले क्वेश्चन के बारे में मैं बात करता हूँ। ठीक है, एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा डेटा को रब कर देता हूँ। हाँ जी, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए, जैसे कि पहला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, इस पहले क्वेश्चन में हम बात करें तो आपको दिया हुआ है 6241 का स्क्वायर, अंडर रूट कितना होगा? तो लास्ट में कितना लिखा हुआ है? 1। तो 1 किसके स्क्वायर में आता है? या तो 1 के में या फिर 9 के में, इधर लिख लिया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 4 को हम रिमूव कर देंगे। 4 से कोई मतलब नहीं, 62। तो 62 जो होता है वो क्या होता है? किसके स्क्वायर में आता है? 8 का स्क्वायर कितना? 64। तो 8 के स्क्वायर में आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि 64 क्या होता है? 62 से बड़ा होता है। तो किसके स्क्वायर में आएगा? 8 से पहले 7, यानी 7 के स्क्वायर में। यानी इसका आंसर या तो 71 होगा, 71 होगा, या फिर 79 होगा। अब बात यह है कि सर 71 होगा या 79 होगा? तो देखिए, वैसे भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? कि 64 के पास 62 होता है तो 79 का स्क्वायर होगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको जो तरीका होता है उसकी बात करता हूँ। 75, 7, 5 का स्क्वायर कितना? 25। और जो 7 होता है, 7 गुना 8 कितना? 56 होता है। तो कितना? 56, 25। अब ये 56, 25 से छोटा है बड़ा है? बड़ा है। कौन? 6241। 6241, 5, 621 बड़ा है छोटा है? बड़ा है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? बड़ा वाला, यानी 79 हमारा आंसर आएगा। आई विश ये बात आपको क्लियर हुई होगी। क्लियर है बच्चों? तो जैसे ये बात क्लियर है, वैसे ही अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो आपके सामने सेकंड नंबर स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए, जो सेकंड नंबर क्वेश्चन था उसमें आपको बोला गया है वापस, ये लास्ट में कितना लिखा? 1। तो या तो 1 आएगा या 9 आएगा। 0 को हम छोड़ देंगे। ये देखो, ये क्या है? 10 का स्क्वायर कितना? 100, और 9 का स्क्वायर 81। तो ये क्या 100 से बड़ा है क्या? नहीं है। 100 से क्या है? छोटा है, यानी 10 के स्क्वायर से छोटा है। तो किसके स्क्वायर से बड़ा होगा? 9 के स्क्वायर से बड़ा। 9 का स्क्वायर कितना? 81। तो 81 जो है वो 9 और 10 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 9। यानी या तो आंसर 91 हो गया या फिर कितना होगा? 99 होगा। अब आंसर 91 है या 99 है, वो कैसे पता लगाएंगे? देखिए, 95 में 5 का स्क्वायर कितना? 25। 9 के आगे कितना आता है? 10। तो 9 गुणा 10 कितना? 90। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कितना होगा? 9025। किसका? 95 का। तो 9025 से ये 9801 क्या है? बड़ा है। अगर 9801 बड़ा है तो हम लोग बोल देंगे आंसर क्या आ जाएगा? बड़ा वाला आंसर आ जाएगा। यानी ये जो 79 हमारे सामने लिखा हुआ है, यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है? आई विश आपको बात समझ में आई होगी। तो बच्चों, जैसे हमने ये क्वेश्चन किया है, वैसे ही अब मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करके आपको सिखाता हूँ कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें आपको क्या लिखा हुआ है? लास्ट में 4 लिखा हुआ है। अब जो 4 है वो किसके लास्ट में आ सकता है? 4 जो है वो किस नंबर के लास्ट में आता है? 4 हमेशा हमें पता है या तो 2 के स्क्वायर के लास्ट में आएगा या फिर 8 के स्क्वायर के लास्ट में आएगा। इसका मतलब इसके लास्ट में तो आंसर क्या आएगा? 2 या फिर कितना आएगा? 8। फिर हमें क्या करना है? इस आगे वाले एक नंबर को छोड़ देना है, इस 2 को छोड़ देंगे। और किसके बारे में बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? 46 के बारे में। अब 46 के बारे में बात करूँ तो देखिए, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, यानी 49। तो 49 से तो छोटा है 46, तो 36 से बड़ा है। इसका मतलब 46 से पहले स्क्वायर जो आता है वो कितना आता है? 36 आता है हमारे पास स्क्वायर। ठीक है, अब जो 36 होता है, वो जो नंबर 36 है वो हमेशा किसका स्क्वायर होता है? 6 का। इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो कितना हो गया? तो 62 होगा या फिर कितना होगा? 68। अब 62 होगा या 68 किसके ऊपर डिपेंड करेगा? 65 के ऊपर। 5 का स्क्वायर कितना? 25। 6 गुणा 7 कितना? 42। तो 4225 से क्या है? बड़ा है। इसका मतलब आंसर कितना होगा? बड़ा, यानी कि 68 आंसर आएगा। क्लियर है? तो बच्चों, ये जो आपके सामने लिख रहा हूँ ना, ये जैसे 65 का स्क्वायर, ये एक टेक्निक होती है किसी भी 2 नंबर के डिजिट का, किसी भी नंबर का स्क्वायर करना जिसके लास्ट में क्या हो? 5 हो।
और जो स्टूडेंट मुझसे पहले पढ़ चुके हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट इसको जानते होंगे अच्छे से कि किस तरह से इसको डील करते हैं, ठीक है। और जो नहीं भी स्टूडेंट जाते हैं उनके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, स्क्वायर और क्यूब पता करना 1 से लेकर 1000 तक का, तो अब लोग उसमें वहाँ पे समझ सकते हैं। क्लियर है? आई विश बात समझ में आई होगी। तो जैसे हमने तीसरा क्वेश्चन किया वैसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं फटाफट से। तो देखिए अभी हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है वो क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रखा हुआ है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने 14641 ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो देखिए लास्ट में कितना लिखा है 1, तो लास्ट में अगर 1 है तो 1 के स्क्वायर में 1 आता है, और फिर 9 का स्क्वायर 81 इसमें 1 आता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ कितना लिखा है 4, तो 4 से तो हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर आगे मैं देखूँ तो कितना मिलेगा 146। अब जो 146 है वो किसके स्क्वायर के पास में आता है, तो देखिए 146 12 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 144, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, या तो 1 to 1 या फिर 1 to 9, या तो हमारा आंसर कितना होगा 1 to 1 या फिर 1 to 9। क्लियर है बात? अब इस क्वेश्चन को बताने के लिए बात वही आती है कि सर 125 के बारे में हम लोग यहाँ देख लेते हैं, 125 के बारे में हम देख लेते हैं कि सबसे इसमें से बड़ा कौन सा होगा और छोटा नंबर कौन सा होगा। मतलब कि ये जो नंबर है इसका आंसर 1 to 1 होगा या फिर 129 होगा। तो बच्चों अब देखिए 125 है तो 125 में क्या होगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। और जो 12 है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 13 से। अगर मैं 12 को 13 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने का तरीका भी एक मैं आपको बता देता हूँ। देखो जैसे मैं 12 को अगर 13 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 12 का स्क्वायर प्लस 12, ये जो नंबर है इसका मतलब होता है 12 का स्क्वायर प्लस 12। इसका मतलब ऐसा क्यों होता है, ठीक है, इसका मतलब ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 12 गुणा 13, ठीक है। तो इस 12 को तो ऐसे कैसे रहने दिया, 13 को मैंने लिख लिया 12 प्लस 1, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नंबर हो गया 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर प्लस कितना 12। ऐसे सपोज आपको ऐसे बोलूँ कोई कि ये बताइए बच्चों कि 15 गुणा 16 कितना होता है, तो 15 गुणा जो 16 होता है वो क्या होगा 15 का स्क्वायर प्लस 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस 15 जैसे 12 का स्क्वायर प्लस 12। क्लियर है बात? आई विश ये आपको बात समझ में आई होगी। अगर ये बात समझ में आ गई तो हम हमारे वापस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा था, ठीक है। तो आ जाइए, हमारा जो क्वेश्चन था वो ये रहा। हमारे क्वेश्चन ने ये बताया कि भैया इसका आंसर कितना होगा, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 144 में अगर मैं 12 जोड़ूंगा तो 146 से तो बड़ा आएगा। इसका मतलब 125 जो है 125 है वो इसका आंसर 14641 से बड़ा है, तो इसका आंसर कितना होगा 121। कितना होगा 121। ऐसा जो क्वेश्चन है बच्चों जो मैंने अभी आपको बड़ा वाला बताया है, ऐसा ही क्वेश्चन की मैं आपको और थोड़ी प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि इस तरह का अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आए तो आप लोग इजीली उस क्वेश्चन को रिप्लाई दे पाएँ, ठीक है। तो देखिए मैं आपको कुछ और क्वेश्चन बता देता हूँ, स्क्वायर के ही ले लेता हूँ आज मैं, इस क्यू वाले को रब कर देता हूँ क्योंकि क्यू वाले को रब कर देता हूँ। क्यू वाला हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ताकि क्योंकि वीडियो बड़ी हो सकती है हमारी अभी, तो मैं अब आपको स्क्वायर की अच्छे से प्रैक्टिस करा देता हूँ, वो स्क्वायर जो कि काफ़ी बड़े बड़े डेटा के फॉर्मेट में भी आ सकते हैं आपके पास में, ठीक है। तो देखिए अभी आपको बता देते हैं, अभी आपके पास जो क्वेश्चन है वो है 252 और लिख दीजिए यहाँ पे 1 लिख देते हैं, चलो ठीक है, ये 1 आ गया है। ये क्वेश्चन आपके पास लिया हुआ है। अब जब ये क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से दिया हुआ है तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं करना क्या है। सेम वही प्रोसेस होगा। सबसे पहले बात किसके करेंगे 1 के बारे में। जो 1 हमारे पास लिखा हुआ है उसके लास्ट में वो जो है वो किसके लास्ट में आ सकता है, या तो 1 के लास्ट में आ सकता है, फिर 9 के लास्ट में आ सकता है, इसके अलावा किसी की डेटा के लास्ट में आएगा नहीं। अच्छा, फिर हमें क्या करना है, इसके जस्ट आगे वाले डेटा को छोड़ देना, नहीं 8 को छोड़ देना, और हम किसके बारे में बात करेंगे 252 के बारे में। 252 के बारे में बात करें तो देखो 15 जो होता है 15 उसका स्क्वायर कितना होता है, उसका स्क्वायर होता है 225 होता है। और अगर मैं 16 का स्क्वायर की बात करूँ तो जो 16 का स्क्वायर होता है वो हमेशा 252 से बड़ा होता है, वी नो वेरी वेल, ठीक है। कितना होता है 256।
तो 15 का स्क्वायर जो होता है वो छोटा होता है इससे, और 16 का स्क्वायर बड़ा होता है, तो यहाँ कितना आएगा 15। अब बात आती है कि सर आंसर जो है वो 151 आएगा या 159 आएगा। आंसर या तो 151 आ सकता है या फिर कितना आएगा 159 आ सकता है। ठीक है, तो अगर मैं 155 के बारे में बात करूँ तो जो 5 है उसका आंसर तो कितना हो गया 25, और 15 गुणा 16, 15 गुणा 16 का मतलब 15 का स्क्वायर 225, और 225 में 15 जोड़ दो, 225 में अगर 15 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 240। इसका मतलब ये 240 25 से तो ये बड़ा है कौन सा वाला, ये 252 81। इसका मतलब 151 आंसर ना के आंसर कितना आएगा 159 आंसर हमारे पास आएगा। इज इट क्लियर? हाँ या ना? तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमेशा आप लोग ये लास्ट में 5 वाला डेटा लेकर, जैसे 155 मैंने बताया वैसे ही लेकर करिएगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम के अंदर हमारे पास मोस्टली एक्सेप्शन आने लग गए हैं आजकल पिछले 3-4 साल से, क्योंकि एग्जामिनर वगैरह सब समझदार हैं, उनको पता है कि बच्चे अच्छे से घोट घाट के आते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो आपको दे रहा हूँ इसमें ना तो कोई ऑब्जेक्शन आएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली इस डेटा को कर पाएंगे। क्लियर है? तो बच्चों जैसे अपन ने क्वेश्चन की बात की है वैसे ही कुछ 1-2 क्वेश्चन की और सोल्व कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज हमने ले लिया है अंडर रूट ऑफ कितना लेते हैं, सपोज ले लेते हैं 1225 ले लेते हैं इस बार। ठीक है, तो 1225 है, तो देखो लास्ट में कितना है 5, लास्ट में 5 है। अगर लास्ट में 5 होगा तो हम लोगों को ये पता है कि लास्ट में 5 किसके आता है, 5 के ही आता है। आगे जो नंबर लिखा है उसको छोड़ देना है, उसके आगे जो नंबर लिखे हैं जैसे 12 लिखा है उसको पता करना है कि वो किसके स्क्वायर के पास में। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो जो 16 होता है वो 12 से बड़ा है, तो 12 से छोटा कौन है 9, तो 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो हम लोग क्या लिख लेंगे इसके लिए 3। अब इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 35 होगा। कितना होगा 35। देखिए कैसे होगा। अभी मैंने आपको एक ट्रिक भी सिखाई थी कि अगर लास्ट में 5 हो तो क्या करते हैं। तो देखो 5 का स्क्वायर तो कितना 25, और 3 गुणा 4, क्योंकि 3 के आगे वाले नंबर से कितने 4, 3 गुणा 4 कितना 12, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 1225। क्लियर है बात? आई विश आपको ये बात समझ में आई होगी। चलो ऐसे ही एक और क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ आपके पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर रूट ऑफ 7, 5, 6, 9। ठीक है, 7569 में हम लोग बात करें तो लास्ट में जो डेटा आपके पास लिखा हुआ है ये वाला 9, ये जो 9 है ये किसके स्क्वायर में आता है, या तो 1 के स्क्वायर 9 जो है वो तो या तो 3 के स्क्वायर में आ सकता है या 7 के स्क्वायर में आ सकता है, या तो 3 के स्क्वायर में या फिर 7 के स्क्वायर में आ सकता है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर कितना 49, उसमें भी कितना आता है 9। तो ये तो लिख लिया तीनों 7। अब जो आगे डेटा है ये 6, इसको तो हम छोड़ देंगे, और जो 75 लिखा है उसके बारे में बात करते हैं। जो 75 है वो 75 आपको क्या सिखाता है, वो 75 सिखाता है कि भैया 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर कितना 81, तो 81 से तो छोटा है पर 64 से बड़ा है, तो 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का। इसका मतलब इसका आंसर या तो 83 होगा या फिर कितना होगा 87। अब 83 87 किसके ऊपर डिपेंड करेगा 85 के स्क्वायर के ऊपर। तो 85 का स्क्वायर क्या होता है 5 का स्क्वायर कितना 25, और 8 के आगे क्या आता है 9, 8 इंटू 9 कितना 72। तो क्या ये 7225 से बड़ा है क्या 7569? बिल्कुल सर बड़ा है। अगर बड़ा है तो हमारा आंसर क्या आएगा बड़ा, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा 87 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आई विश ये बात आपको समझ में आई होगी। तो बच्चों आज जो हमारा जो टॉपिक है आज हम यहीं पे फ्री करते हैं, यानी यहीं पे बंद करते हैं। और इसके बाद ये अभी आपको सुबह एक वीडियो मिल रहा है, आपको शाम को भी एक वीडियो मिलेगा आज ही, वो इस क्यूब रूट का पता करना होगा। ये जो वीडियो था ये स्क्वायर रूट वाला वीडियो था। ठीक है, अच्छा तो बच्चों ये कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ये बोला था कि बच्चों आपके लिए अलजेब्रा का एक बड़ा लेक्चर आ रहा है, तो बड़ा लेक्चर बेसिकली बन तो गया है, बट ड्यू टू नेट इशू, क्योंकि बड़ा लेक्चर है तो उसके अंदर नेट ज़्यादा एक्सेस हो रहा है, और नेट इशू की वजह से, टेक्निकल इशू की वजह से वो अपलोड प्रॉपर नहीं हो पाया है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली कल तक मेरे वाईफाई जो है वो ठीक करने वाला आ जाएगा। तो वो जो वाईफाई वाला ठीक करने वाला आ जाएगा तो मैं उससे वो क्लियर करा के आपको वो वीडियो कल शाम तक अपलोड मोस्ट प्रोबेबली कर दूंगा। और ये जो छोटे वाले वीडियो है मैं अपने फ़ोन के नेट से ही कर सकता हूँ, इसलिए मैं अपने फ़ोन के नेट से इसको कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और बताइएगा ये जो आज मैं लेके आया हूँ इस तरह का थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस। पहले मैं वाइट बोर्ड पे पढ़ाता था, अभी मैं यहाँ इसके ऊपर पढ़ा रहा हूँ। तो कंफर्टेबल दोनों है, या फिर पहले वाला कंफर्टेबल था या फिर ये वाला कंफर्टेबल है। ठीक है,
बिकॉज मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, अब जो बनने वाले वीडियो हमारे होंगे वो वीडियो हमेशा अभी जो आपके होंगे जब हम लोग अर्थमेटिक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अब हम लोग अर्थमेटिक भी पढ़ेंगे, तो अर्थमेटिक के जो पार्ट आएंगे आपके पास, यानी अंक गणित का जो भाग आएगा उसमें क्वेश्चंस लिखने की नीड होती है, और व्हाइट बोर्ड पर मैं बार बार क्वेश्चन नहीं लिख पाऊंगा, और यहाँ पे क्या होगा, मैं क्वेश्चन की पीडीएफ आपके सामने शो कर दूंगा ताकि आप लोग क्वेश्चन पढ़ लेंगे और हम वहीं की वहीं हर क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, तो कम समय में हमारे ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों? अगर ये बात आपको समझ में आई है तो फटाफट से इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और जो स्टूडेंट पहली बार इसको देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही साथ जो स्टूडेंट पहली बार आए हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि इससे पहले हमारे काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। 15 लेक्चर नंबर सिस्टम के हो चुके हैं और अप्रोक्स 6 to 7 लेक्चर हमारे अलजेब्रा के हो चुके हैं, तो उनके थ्रू भी गो थ्रू हो ले। ठीक है बच्चों, मिलते हैं शाम को। जय हिंद, जय भारत।